राष्ट्रगान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय हे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां। शस्य श्यामलां मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं। फुल्लकुसुमिता ध्रुवदल शोभिनीं। सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं। सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कर कर निनाद करारे। कोटि कोटि मुजरित घर घर वाले। केवले मां तुम्हीं अबले बहुबल धारिणीं। नमामि तारिणीं त्रिपुर निवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। तुम्हीं विद्या तुम्हीं धर्मा तुम्हीं कीर्ति तुम्हीं महिमा। त्वमहि प्राण शरीरे बाहुनि तुम्हीं मां शक्ति। हृदय तुम्हीं मां भक्ति। तुम्हारी प्रतिमा गढ़ मंदिर मंदिरे मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। त्वमहि कमला कमलदल विहारिणीं। वाणी विद्यादायिनीं। नमामि तां नमामि कमलां कमलां मधुरां। सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां पुष्पितां धरणीं हरिणीं मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। सरस्वती वंदना। हरे
सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। जो है अकिल के भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना नित्य प्रेम सुधार से बरसाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। कुछ सूचनाएं हैं। बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थी गीता पाठ के उपरांत यहीं उपस्थित रहेंगे। आज विशिष्ट व्याख्यान आयोजित है। दूसरा, एक विद्यार्थी का कॉलेज आईडी गोपी चंद कक्ष में प्राप्त हुआ है। वह उनका नाम अभिषेक कुमार है। आईडी 921 है उनकी। कक्षा अध्ययन इतिहास राजनीति शास्त्र विषय भी है। वो अपना आईडी कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 9, 10 और 15 का वाचन श्रवण मनन करते हुए अपने जीवन में उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। प्रलपन विसृजन गृहणन नुनिरसन निमिषनमपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ लोग जो समझदार होते हैं वह संन्यास और कर्म योग में अंतर नहीं समझते हैं। दोनों को वह अलग नहीं मानते हैं और दोनों को ही वो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग समझकर उस पर अपना कार्य करते हैं। समझदार को ज्ञान योग कर्म योग को एक ही समझना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण हमें निर्देश भी देते हैं। कर्मयोग से भी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आगे वह सांख्य योग की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, वो सांख्य योगी देखता तो है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, भोजन करता है, गमन करता है, सोता है, श्वास लेता है, बोलता है, ग्रहण करता है, त्यागता भी है तथा आंखों को खोलता और मूंदता भी है। जैसे मैं और आप सभी करते हैं, लेकिन उस ज्ञानी और हमें एक अंतर है कि वह अपना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपना कर्म ईश्वर को समर्पित करके करते हैं और उसमें अहंकार नहीं करते हैं, लेकिन हम कर्म करते हैं और अहंकार करते हैं कि हमने किया है उसे। However, the Sankhya Yogi who knows the reality of things must believe that he does nothing even through seeing, hearing, touching, smelling, eating or drinking, walking, sleeping, breathing, speaking, answering the call of nature, grasping and opening or closing the eyes, holding that it is the sense alone that are moving among their objects. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पत्रमिवाम्भसा। कहते हैं आगे श्री कृष्ण कि कमल के फूल को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि वह रहता तो कीचड़ में ही है,
लेकिन उसके पत्ते पर उस कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं होता है, वह उसमें लिप्त नहीं रहता है। समझदार और भले उस पर पानी आता जाता रहे, उससे उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। भले पुरुष भी, समझदार की भी यही निशानी है कि वह संसार चक्र में बंध करके अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, अपने कर्म को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वह संसार में लिप्त नहीं होता है, माया से लिप्त नहीं होता है। लेकिन हम जो साधारण मनुष्य हैं वह इस संसार में लिप्त रहते हैं और अपने कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उस पर अहंकार करने लगते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए। He who act offering or action to God and seeking of attachment remains untouched by sin as the lotus leaf by water. न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। आगे कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रकृति के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्म निर्धारित होता है और कर्म के अनुसार फल की भी प्राप्ति होती है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर हमारा कर्म बुरा होगा तो फल की भी प्राप्ति बुरा ही होगा, और अच्छा कर्म होगा तो फल भी निश्चित रूप से अच्छा ही प्राप्त होगा। ईश्वर न किसी के पाप कर्म को ही वह देखता है और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। हम सभी अज्ञानी हैं और हम इस अज्ञान के वश पड़ करके ही हम अपने कर्मों के प्रति मोहित भी हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण हमें दुख प्राप्त होता है। अर्थात श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हमें मोह न करते हुए हमें अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हुए निरंतर करते रहना चाहिए। यही हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारा निश्चित है कि हमें जो फल प्राप्त होगा वह शुभ फल ही प्राप्त होगा। धन्यवाद। इसके साथ ही आप सभी अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी समाज शास्त्र के यहीं रुकेंगे।